जैसे हम देखे कि संथाल लोग को लग रहा है यहाँ, तो हम बोले कि क्या देख रहा है, तो बोला कि यहाँ आके देखो यहाँ पैर है। तो मिला है यहाँ इस जगह पे किसी को अभी आने नहीं देना चाहिए। कब अंगुली मिला? हाँ ये काट के एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके कैसे मिलेगा? प्यार और फिर उस प्यार के बाद शादी और शादी के बाद उसी प्यार के 50 टुकड़े। जी हाँ, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। आज हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। दरअसल झारखंड के साहेबगंज जिले अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पहले तो प्यार का सिलसिला चला और उस प्यार को फिर शादी में बदल दिया गया, लेकिन उस शादी का उम्र जो है महज 1.5 महीने हुए थे और फिर उस प्यार के यानी उस शादी के 50 टुकड़े कर दिए गए। ये दिलदार भी पता चला, फोन किया? वहाँ फोन किया। किसको? शीला बहन को। उसकी बड़ी बहन? क्या बोला फोन करके? मैं बोला कि मिला, लेकिन काले अंगूठी यही तो मिला, ऐसा अंगुली मिला? हाँ, ये काट के एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके कैसे मिलेगा? नहीं, चेहरा तो नहीं देख पाता ऐसे फोन किए थे। पहले तो उसके साथ प्यार का नाटक किया गया, फिर उस नाटक को शादी में भी बदला गया। ये भी कहा जाए तो एक प्रकार का नाटक ही था, क्योंकि अगर ये नाटक नहीं होता तो उस युवती का जो शरीर है उसके 50 टुकड़े नहीं होते। चलिए हम अब बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से अब ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इससे पहले दिल्ली से भी एक बड़ी मामला आप सुने होंगे कि श्रद्धा मामले में, श्रद्धा जो लड़की थी उस केस में भी आफ्ताब नाम का एक युवक जो सबसे पहले तो उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर जो है उसके 35 टुकड़े में विभाजित उसे कर दिया गया, यानी श्रद्धा का प्यार 35 टुकड़ों में बट गया। अगर वहां से दिल्ली से हम सीधे झारखंड आए तो आज से लगभग 3 महीने पहले भी दुमका में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां शाहरुख नाम के एक व्यक्ति ने अंकिता नाम की लड़की को जबरन अपने प्यार में फंसाना चाह रहा था। जब उस लड़की पर जबरन प्यार का दबाव बनाया जा रहा था तो लड़की के द्वारा मना किया गया था, तब वहां एक बड़ा घटना जो है सामने आया। घटना ये था कि अंकिता ने जब मना किया था तब उस शाहरुख नाम के व्यक्ति ने उससे अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिससे कि अंकिता की मौत हो गई थी। जैसे हम देखे कि संथाल लोग को लग रहा है यहाँ, तो हम बोले कि क्या देख रहा है, तो बोला कि यहाँ आके देखो यहाँ पैर है। पैर जैसे देखें, पैर देखने के बाद हम जो है मेरा वार्ड है, हम अपना वार्ड को दिए, हम कैसा सूचना हुआ ऐसा हुआ, तो वहाँ से वार्ड ने उप मुखिया को दिया नंबर, ऐसा बात है। उप मुखिया क्या किया नहीं किया उससे मतलब नहीं। फिर वो हम जब वो सब नहीं सुना, फिर हम जाके दुकान में जाके बोले कैसा बात है, तब वार्ड आके देखा, इसके बाद वो सूचना दिया, वहाँ से थाना खबर किया, क्या किया नहीं किया उसके बारे में। यहाँ पर मिला है पार्ट्स। कितना पार्ट्स यहाँ से लेके गया वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पार्ट्स मिला है यहाँ इस जगह पे किसी को अभी आने नहीं देना चाहिए। कब तक ये ड्यूटी आप लोग को लगाया, कुछ पता है? कोई पता नहीं। कितने लोगों को इस घर से, कितने लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है? 8 को। इस घर से 8 लोगों को ले जाया गया। एक मोइनुल है, उनकी पत्नी भी। हाँ, पत्नी भी बाहर भी रहे। हत्या का कारण स्पष्ट? हत्या का कारण बस ये था कि पूरी फैमिली इस लड़की जो मृतिका को जो है उसको नहीं पसंद करती थी, और उन लोगों ने बराबर विरोध भी किया था, जिस वजह से इसके सबको नहीं आ रहा है ना। केस तो किसी पर भी इसने ऑलरेडी किया कि अपने पत्नी की गुमशुदगी का सना कराया था। पति ने अपने गुमशुदगी का सना किया, रूबिया पहाड़ी के गुमशुदगी का सना किया था। तो उसके जांच में हम लोग जितने भी आए हैं लोग, जिसकी संलिप्तता पाई गई, सभी आदमी कांड के अभियुक्त हैं और सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए अब हम आपको जो आज मामला बताने जा रहे हैं, ये साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बोरियो थाना क्षेत्र से एक मामला ये है कि वहां रेबिका पहाड़न जो जनजातीय समुदाय की एक लड़की थी, जिसे दिलदार नामक युवक ने सबसे पहले तो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। ये बताया जा रहा है कि ये सिलसिला दोनों के बीच लगभग 2 सालों से चलता आ रहा था और अब ये प्यार जो है लगभग 1.5 महीने पहले ही शादी में बदल चुका था। लेकिन दिलदार अंसारी
जो आरोपी हैं अभी दिलदार अंसारी के जो परिवार थे, उन्हें ये शादी मंजूर नहीं था। जिसके बाद दिलदार अपने वर्तमान पत्नी यानी ये बता दें इससे पहले कि दिलदार का पहले भी शादी हो चुका था। अब दूसरी पत्नी यानी रेबिका पहाड़न, इससे शादी करने के बाद जो है रेबिका पहाड़न को लेकर दिलदार अपने मामा के घर चला गया था। जहां मामा के घर के कुछ ही बगल में वो एक किराए के मकान को लेकर रेबिका पहाड़न के साथ रह रहा था। लेकिन रेबिका पहाड़न का दिलदार की पत्नी बनना दिलदार के परिवारों को नागवार गुजरा और दिलदार अंसारी के परिजनों ने अपने और उनके और जो परिजन थे उनके साथ मिलकर रेबिका पहाड़न की हत्या कर दी। हत्या ऐसा नहीं, इस प्रकार से हत्या की गई कि वो उसका नाम सुनने से भी आपके रूह कांप उठेंगे। दरअसल हत्या के बाद रेबिका पहाड़न को एक कटर मशीन से 50 टुकड़ों में उसके शरीर को विभाजित कर दिया गया। यानी रेबिका पहाड़न की हत्या के बाद कटर मशीन से अलग-अलग कुल 50 टुकड़े किए गए। दरअसल जब ये मामला सामने आया, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी, तब इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आई कि उनके 50 टुकड़े कर दिए गए थे। इसके बाद हम ये भी बता दें आपको कि ये मामला किस प्रकार से प्रकाश में आया। दरअसल इस हत्या के बाद रेबिका पहाड़न के जो टुकड़े थे, शरीर के टुकड़े, उसे किसी सुनसान जगह पर एक टूटे-फूटे मकान में रख दिया गया था, जहां कुत्ते उस टुकड़े को निकाल कर खाने लगे थे नोच-नोच कर। वहीं कुत्ते उस टुकड़े को लेकर सड़क पर चले गए थे, जहां मानव ये बताया जा रहा है कि वो जो टुकड़ा था वो रेबिका पहाड़न के पैर का हिस्सा था। जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने उस पैर को जब देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और इस प्रकार से मामला तेजी से सामने आया। अब फिलहाल दिलदार अंसारी और उनके परिजन पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताते चले कि जिस गांव की ये घटना है, बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहां अभी उस गांव में जो है उस गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम आपको इससे पहले भी बताए थे कि जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। पहले आफ्ताब, फिर शाहरुख और अब दिलदार अंसारी। देखिए, नाम सुनिए आप, मैंने क्या कहा। अब इसके बाद अंजाम भी जरा सोचिए कि मैंने किस-किस अंजाम के बारे में बताया। पहले 35 टुकड़े श्रद्धा की, उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया अंकिता को और अब 50 टुकड़े कर दिए गए रेबिका पहाड़न की। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, खैर ये जो था इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। क्या इस घटना को अंजाम देने की साहस, हिम्मत ऐसे लोगों में कहां से आता है, और अगर आता भी है तो ऐसे लोगों के खिलाफ समाज में या हमारे देश के कानून को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए। आप भी अपना राय जरूर दीजिए और देखते रहिए झारखंड टुडे।